Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about tablet Nexito 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेक्जिटो 10 टैबलेट नेक्जिटो 10। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए आपको कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा, मेडिकल दुकानदार वाला आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। तो फ्रेंड चलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। डियर व्यूअर्स, एंटी डिप्रेसेंट कहने का मेरा अर्थ ये होता है कि वैसा दवा जो डिप्रेशन को ठीक करने का काम करे उसे एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में एसएसआरआई कैटेगरी भी कहते हैं। अब एसएसआरआई क्या होता है तो जरा इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, एसएसआरआई का पूरा नाम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। अब इस पे कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देता हूं, आप समझ लीजिए कि सेरोटोनिन जो होता है एक तरह का क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है, आप इसको प्रोटीन कह लो, केमिकल मैसेंजर कह लो, ठीक है। वो क्या होता है? हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जिससे हमको खुशी का एहसास होता है। जैसे आपने सुना होगा नेम डोपामाइन आपने, ठीक उसी प्रकार ये भी कहाँ पाया था? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत साधारण तरीके से, बहुत सस्ता विद द फ्लाइंग कलर्स, और बहुत सस्ता से भी समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में एक हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन होता है नेक्जिटो 10, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एस सिटालोप्राम 10 मिलीग्राम पाया था, जो कि एंजाइटी को ठीक करने के लिए या डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वेरी डिजीज। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 जो मेंटल डिसऑर्डर, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर से सफर करा, दिमाग मानसिक संतुलन गड़बड़ हो उसका, ठीक है, मानसिक कोई बीमारी हो तो उसको ठीक करने के लिए क्या आता है। जैसे आपको एंजाइटी कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि इंसान चिंता में है कि मेरा जैसे एग्जाम होने वाला है, कितने नंबर आएगा, कितने नंबर नहीं, मेरा जो बिजनेस चलने वाला वो कैसा चलेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होना, वो एक तरह का एंजाइटी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है डिप्रेशन कहने का मतलब जब इंसान का जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो मूड लो हो जाता है। डिप्रेशन मतलब सोच सोच के परेशान रहता है कि जैसे मैंने कोई बिजनेस किया, ठीक है, और वो घाटे में चल गया, किसी व्यक्ति को मैंने बहुत मदद की, उसमें मेरी वक्त पे मेरी मदद नहीं की, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे से, जो पास्ट में हुआ उसको लेके परेशान होना, वो एक तरह से डिप्रेशन कहलाता है। उसके बारे में बार बार सोचते रहना, वो डिप्रेशन था। एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं फ्रेंड्स ओसीडी कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान अपने डेली रूटीन को भूलने लगता है। जैसे आपने कार का चाबी लिया और कार ऑन कर लिया, लेकिन फिर आपको लग रहा है कि मैंने कार का चाबी नहीं लिया, जैसे दरवाजा बंद कर लिया, फिर आप चेक करते हो कि दरवाजा बंद किया कि नहीं। तो जो एक ऐसा डिजीज है, ये भी एक तरह से मेंटल डिजीज के अंतर्गत ही आते हैं, कि एक ऐसा डिजीज जिसमें इंसान अपने डेली रूटीन को भूलने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसे शॉर्ट में हम लोग ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा पैनिक और डिसऑर्डर, पैनिक मतलब अचानक किसी बात को लेकर सोचे, सुसाइडल टाइप का ख्याल आना, सुसाइडल थॉट आना कि मैं आत्महत्या करूं, मैं क्यों जिंदा हूं, इस प्रकार का, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसका एक और जगह पर इस्तेमाल किया था, वो है हमारा
इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल विड्रॉल, अगर कोई आप नशीला पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उससे कुछ दिन बाद वो आपको क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कि बार बार आप सोए फिर खा लूं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके जो यूसेज है मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर मैंने बताया आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मैंने कहा ओसीडी, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिर मैंने बताया आपको पैनिक डिसऑर्डर, किसी तरह का तुरंत अटैक आता हो, ठीक है, तुरंत सुसाइडल थॉट आते हैं तो उसको ठीक करने के लिए, और साथ में जो अल्कोहल विड्रॉल होता है सिम्टम, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नशीला पदार्थ आप जब छोड़ते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल चाहता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कि फिर दोबारा अल्कोहल वगैरह इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल ना लो, उस जगह पे ये मदद करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ नेक्सिटोटेन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने इस ड्रग का इस्तेमाल कभी आप न करें, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है इसका अल्कोहल। अगर इस मेडिसिन को आप लेते हो उसके पहले या उसके बाद आप अल्कोहल न लेते, परिणाम इसका बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। फिर कहता है नो ड्राइव नो वर्क, अगर आपने इस मेडिसिन को लिया तो आपको आराम करना है, ना ड्राइव करना है ना कोई काम करना है, इस बात को याद रखना, बखूबी याद रखना। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर कोई व्यक्ति को एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के झटके आते तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटीज, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से मिले, बिना जनरल फिजिशियन डॉक्टर से मिले आप उसको न दे, इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इससे कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स कुछ और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, मेरी जो वॉइस है थोड़ा कफ एंड कोल्ड के कारण थोड़ा सा हॉर्स खुरदरा लगेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि उसके बावजूद भी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने वीडियो शूट करा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, आपका मुंह क्या होगा, सूखने लगेगा, क्या होगा, मुंह सूखेगा। फिर स्वेटिंग, आपको पसीना आएगा, क्या आएगा, पसीना निकलेगा। फिर कहते हैं फैटीज, थकान टाइप का लेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज स्लीपिंग, आपको क्या करेगा कि आप सोने की क्षमता को बढ़ा देगा, ये आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा। उसके बाद फिर नोजिया, नोजिया आपको जी मचलाएगा, क्या जी मचलाएगा। फिर कहते हैं डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, जिसे सेक्सुअल डिसऑर्डर को क्या करेगा, जिसे सेक्स करने का मन होता है तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिसकी उम्र 18+ है। 1 into OD, सुबह में 6 AM आपको लेना है, ताकि दिन भर आप कुछ फालतू को सोच आपके दिमाग में आया नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में आप सोच ना सके, आप रिलैक्स रह सके। तो ज्यादातर डॉक्टर जो होते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं 1 into AD 6 AM इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में लेना होता है, ताकि आपको दिन भर क्या रहे, रिलैक्स रहे। आपके तरह तरह के गंदे ख्याल जो भी सोच आते हैं, ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, वो सब आपके दिमाग में ना है, इसलिए इसको मॉर्निंग में यूज करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नेक्सिटोटेन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।